हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 जन 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी? कौन सा राज्य वन परिस्थिति तंत्र को हरित जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला या उड़ीसा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। कमेंट में आप मुझे बताएं इन सारे स्टेट्स के सीएम एंड गवर्नर कौन है। बात करें इस इनिशिएटिव की, तो इस इनिशिएटिव का एम है कि हाईलाइट करना कि एक्चुअल में एक डायरेक्ट लिंक है किसके बीच में, स्टेट की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में और साथ में जो फॉरेस्ट के वाइटल इन्वायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जैसे क्लीन एयर, वाटर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी, इन सब का स्टेट की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ एक डायरेक्ट लिंक है। इसी के चलते एक एक्शन प्लान भी डिजाइन किया गया है जहां पे इंश्योर किया जाएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रही है, पर हम साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए अपना एनवायरमेंट प्रिजर्व भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, इन जनवरी 2025 के एस मनीलाल डाइड एट द एज ऑफ 86। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? जनवरी 2025 में के एस मनीलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है जर्नलिज्म, टैक्सोनॉमी, स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी। ये एक टैक्सोनॉमिस्ट थे ही, साथ ही इनको पद्मश्री भी मिला था 2020 में इन द फील्ड ऑफ साइंस उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए। अब इनकी डेथ हो गई है आपकी 1 जन 2025 की। कहाँ पे? केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। टैक्सोनॉमी क्या है? तो वो बेसिकली आपका स्टडी है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को नेम करते हो, डिस्क्राइब करते हो और क्लासिफाई करते हो। देन थर्ड है आपका, हु हैज रिलीज द बुक टाइटल्ड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है अमित शाह। अमित शाह हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 2 जनवरी 2025 को इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ये 7 वॉल्यूम्स में पब्लिश करी गई है एंड बेसिकली कंटेन करती है जो हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख की 3000 साल पुरानी हिस्ट्री को ये डिस्कस करती है। अब ये बुक प्रिपेयर किसने करी है? तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन में प्रिपेयर हुई है। जो कोलैबोरेशन था नेशनल बुक ट्रस्ट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बीच में। फिर है आपका, विच कंट्री हैज सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि एचएमपीवी केसेस इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में किस देश में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि एचएमपीवी मामलों के उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी? ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, इंडिया या नेपाल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है चाइना। कमेंट्स आप मुझे सब बताओ कि इन सारी कंट्रीज के आपके करेंसी क्या है, इनकी कैपिटल क्या है एंड ये कौन से कॉन्टिनेंट में बिलोंग करते हैं, यानी कि 3C, करेंसी, कैपिटल एंड कॉन्टिनेंट। नाउ बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया था ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के केसेस में, जिसके चलते ये कंसर्न रेज किए जा रहे थे कि पोटेंशियल हेल्थ क्राइसिस हो सकते हैं। ऑल्सो रिपोर्ट्स की माने तो बहुत से वायरसेस जैसे कि एचएमपीवी, इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया एंड कोविड-19 इस कंडीशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर है आपका, व्हेन डिड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ सेलिब्रेट्स इट्स 67 फाउंडेशन डे? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाता है? ऑप्शन है 3 जन, 1 जन, 6 जन या 4 जन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1 जन। बात करें डीआरडीओ की तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस बार इसका 67 फाउंडेशन डे था। ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। इसके आपके डिफेंस मिनिस्टर हमारे प्रेजेंट है श्री राजनाथ सिंह। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। मोटो है आपका स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ऑल्सो श्री राजनाथ सिंह ने इस साल यानी 2025 को आपका अनाउंस किया एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। फिर है आपका, who has been appointed as the chairman and managing director यानी कि CMD of the Food Corporation of India? भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है राजीव कुमार, अनिल कुमार झा, आशुतोष अग्निहोत्री या संजय मल्होत्रा।
तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी आशुतोष अग्निहोत्री। ये इनकी आपकी इमेज दिख रही है, ये है आशुतोष जी, जिनको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इससे पहले सर्व कर रहे थे एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द होम मिनिस्ट्री। ना बात करें एफसीआई की, तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसकी ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पास। ये जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे फॉर्म किया गया है फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के चलते। फिर है आपका विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ बैक्टीरिया टू टैकल सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर या मद्रास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया एक ऐसा आपका बैक्टीरिया जो कि सॉइल पोल्यूशन के प्रॉब्लम को टैकल करेगा एंड बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर को, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये कंज्यूम कर सके टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को जो भी सॉइल में प्रेजेंट है, साथ ही साथ प्रोड्यूस कर सके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एज अ बाय प्रोडक्ट। फिर है आपका विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट। किस केंद्रीय मंत्री ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना की शुरुआत करी है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या चिराग पासवान। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च की है ये दोनों स्कीम, जिसका नाम है सशक्त बेटी और ई दृष्टि प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट से चलते लैपटॉप और टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ऑर्फन चिल्ड्रंस को, यानी जो अनाथ है या फिर जहाँ पे सिंगल पेरेंट वेमेन है या फिर वो बच्चे जो कि विजुअली इम्पेयर हैं, उनको ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। साथ ही साथ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्बुलेंस, जिसके चलते डोनर क्रॉनिकल 2024 को रिलीज किया गया। किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो ये रिलीज की गई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ही रिलीज की गई है। फिर है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन है विक्रम देवदत्त, आकाश त्रिपाठी, राजेश कुमार या फैज अहमद किडवई। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, फैज अहमद किडवई। ये है अहमद किडवई जी, जो कि 1986 के आईएएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर के। इन्हें अपॉइंट किया गया एज दी डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने सक्सीड किया है विक्रम देवदत्त जी को। फिर आता है आपका इन विच स्टेट हैज द 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस बीन ऑर्गेनाइज्ड। 31वां राष्ट्रीय बल विज्ञान कांग्रेस किस राज्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उड़ीसा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अब किसे इनॉग्रेट किया है, तो 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को इनॉग्रेट किया था मध्य प्रदेश के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने एट रविंद्र भवन इन भोपाल। अब ये कब से कब तक चलेगी, तो ये 3 से 6 जनवरी 2025 तक आपका एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था, साइंस कांग्रेस। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि बच्चों को ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो कि जहाँ पे शोकेस कर सके कि उनकी क्या क्रिएटिविटी है, क्या इनोवेशन है, क्या उनके अंदर स्किल्स हैं, कैसे वो साइंस की हेल्प से कोई सोशल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस बार की थीम थी अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। फिर है आपका विच बैंक हैज लॉन्च्ड दी हर घर लखपति आरडी एंड पेट्रंस एफडी स्कीम। इस बैंक ने हर घर लखपति आरडी और संरक्षक एफडी योजना की शुरुआत की। ऑप्शन है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है एसबीआई बैंक। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में बताओ इन सारे बैंक्स की फुल फॉर्म क्या है। नाउ 2 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जिसमें पहला रिकरिंग डिपॉजिट प्लान है जो कि कस्टमर्स को हेल्प करेगा कि वो 1 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो दूसरी एफडी स्कीम यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, जो कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी सीनियर सिटीजन्स को जो कि 80 साल या 80 साल से ऊपर की एज के हैं। फिर है आपका व्हाई व्हाट नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द रिवाइज्ड पोर्टल फॉर ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए किस नाम की संशोधित पोर्टल का लॉन्च किया है। ऑप्शन है बैंकनेट, चक्षु पोर्टल, ई नीति पोर्टल या संरक्षा पोर्टल। सही आंसर आपका ऑप्शन है बैंकनेट पोर्टल। ये लॉन्च किया गया 3 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक रिवाइज पोर्टल है जहां पे आपका सारी जितनी भी चीजें हैं रिगार्डिंग ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज उसे स्ट्रीमलाइन तरीके से दिखाया जाएगा, ताकि जितने भी पब्लिक आपके सेक्टर बैंक्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है स्ट्रीमलाइन तरीके से दिखाई जाएंगी, जो कि इजी बना देंगी बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कि वो डिस्कवर कर सके एंड पार्टिसिपेट करे इन वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज में इजी तरीके से। फिर है आपका इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ पर है। ऑप्शन है सिक्किम, असम, केरला या मध्य प्रदेश।
सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सिक्किम। कमेंट्स में आप मुझे बताओ सिक्किम और ये जितनी भी स्टेट्स हैं इनके सीएम और गवर्नर कौन है। ना इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर अनाउंस हुआ है 6 जनवरी 2025 को सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में। अब ये पार्ट किसका है, तो ये पार्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, जिसका एम है सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर डेवलप करना या प्रोवाइड कराना। फिर है आपका रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। ऑप्शन है कनाडा, रशिया, इटली या थाईलैंड। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है कनाडा। बात करें जस्टिन ट्रूडो की, तो ये बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी को, जो कि पावर में आई थी कंजर्वेटिव पार्टी के 10 साल के रूल के बाद इन ईयर 2015। लेकिन इन्हें हटाया क्यों गया, हटाया इसलिए गया क्योंकि विद इन पार्टी बहुत सारे कंसर्न रेज हो गए थे रिगार्डिंग जस्टिन ट्रूडो की जो भी वर्किंग रही उसके रिगार्डिंग। तो पार्टी ने डिसाइड किया कि इन्हें आपका रिजाइन करवाया जाए एंड दोबारा से इलेक्शन कोई हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हु वॉन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल इन द 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024। 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों का 10 मीटर का एयर पिस्टल फाइनल किसने जीता। ऑप्शन है प्रद्युमन सिंह, वरुण तोमर, आकाश भारद्वाज या फिर चिराग शर्मा। तो करेक्ट आंसर है आपका वरुण तोमर, यानी वरुण तोमर जी की फोटो है जिन्होंने जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स किसका, इन दी 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, इट मींस अ लॉट टू मी।